वेलकम टू लेट्स एजुकेट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने नई वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो में आपको ये मैं बुक लिस्ट की एक वो पूरी लेके आया हूँ ताकि आप ये बुक परचेज करके और घर पे ही प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, जैसे कि आपको पता है यूपी का एग्ज़ाम जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम है वो आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में के अंदर अंदर ये हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता है, कंप्यूटर में आपके यहाँ पे ओ लेवल का सिलेबस आएगा। इसमें आपको 50 में से 25 नंबर लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क्स का 25 नंबर आपको ये क्वालिफाई करने के लिए चाहेंगे। अगर आपने ये क्वालिफाई नहीं किया तो आप जो है सेकंड पार्ट आपका चेक नहीं होगा। सेकंड पार्ट के बेसिस पे आपकी मेरिट लगती है और जो फर्स्ट पार्ट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसके बेसिस पर आपकी मेरिट नहीं लगती। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो 25 नंबर की आपकी हिंदी, 25 नंबर की आपकी यहाँ पे इंग्लिश होती है, 25 नंबर की आपकी मैथ होती है और 75 नंबर की आप अकाउंट्स ऑडिट और इनकम टैक्स होता है। ठीक है, रही बात ओ लेवल की। ओ लेवल की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर ये आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आप चाहे कितने ही मार्क्स यहाँ पे लेके आए। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 24.5 स्कोर आया है और अकाउंट्स में उनके 104 नंबर हैं, लेकिन वो सिर्फ 0.5 नंबर की वजह से लिस्ट में आने से रह गए। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर की तैयारी करनी है। कंप्यूटर टफ आएगा, कंप्यूटर आपका सिंपल नहीं आता है, कंप्यूटर आपका टफ आएगा। सिर्फ इसी बार जो कंप्यूटर आया है वो थोड़ा इजी आया है। नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर वो अच्छा खासा टफ आने वाला है। अब बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन की, आप प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, अकाउंट्स अकाउंट्स टैक्स ऑडिट जो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका 75 मार्क्स का यहाँ पे आएगा। उसके लिए आप कैसे प्रिपरेशन करें। देखिए, अकाउंट्स के लिए आप 11th 12th और ग्रेजुएशंस की बुक ले लें। 11th 12th की बुक जैसे आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हैं, आप डी के गोयल से भी पढ़ सकते हैं, जो भी बुक मिले आप टी एस ग्रीवाल से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन की बुक बात करें अगर, ये तो आपकी 11th और 12th की बुक हो गई। ग्रेजुएशन की बात करें उसमें जी आर मोंगा आती है। ठीक है, ये आपकी ग्रेजुएशन की बुक है। ठीक है, ये आपकी ग्रेजुएशन की बुक पे होगी। बात करते हैं टैक्स की। टैक्स के लिए आप बेस्ट है कि आप यूट्यूब से पढ़ें, इंटरनेट से नोट्स निकालें। आप गूगल पर सर्च कर कर इंटरनेट से पढ़ें, क्योंकि इसकी बुक लेने का फ़ायदा नहीं है। इतना बुक में आपको ज़रूरत नहीं है, अगर कहीं से नोट्स मिलते हैं तो नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऑडिट का भी सेम है, ऑडिट का भी इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं है, आप यूट्यूब और इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। ऑडिट और टैक्स का सिलेबस हो गया, यहाँ पे आपका 75 मार्क्स का सिलेबस जो है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी कीजिए, उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो हमारा बैच है अकाउंट्स टैक्स का हमारा जो बैच है वो हम 75 मार्क्स का है। हमारा जो टारगेट है में 70+ मार्क्स हम स्कोर करने का टारगेट है। ठीक है, आउट ऑफ 75, 75 में से 70+ मार्क्स करने का हमारा टारगेट है। और जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट डिटेल सिलेबस हम इसमें करवाएंगे। ठीक है, और ये बैच 21 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ के लिए देखिए, आप कोई भी अर्थमेटिक की बुक ले सकते हैं, चाहे वो एसएससी की राकेश यादव हो या फिर और भी अदर्स बुक हैं जो आपको अच्छी लगे, जो मैथ की आपको अच्छी लगती है, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। और अगर आप एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से आपको कैसे पढ़ना है ये सीखिए। आपको क्या करना है कि सिलेबस उठाना है, सिलेबस में जो चैप्टर है तो चैप्टर का नाम यूट्यूब पे आपको सर्च करना है। ठीक है,
यूट्यूब पे आपको चैप्टर का नाम सर्च करना है, उस चैप्टर से आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, कोई भी एक टीचर की आप वीडियो उठा लीजिए और वहाँ से उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और टॉपिक को समझ लीजिए, नोट्स बनाइए, आपका मैथ बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। देखिए आउट ऑफ सिलेबस कितने मार्क्स का है? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 मार्क्स का आपका आउट ऑफ सिलेबस आएगा, वो भी मैथ में ट्रिग्नोमेट्री और आ गया था 1-2 क्वेश्चन। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, 150 नंबर है आपके पास, 150 में से अगर 2-4 चले भी गई तो क्या हो गया, 100 के आसपास आपकी कट ऑफ लग जाएगी। ठीक है, तो इससे घबराए नहीं आप, और आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है या आप पढ़ना छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये सब 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है, सारे नहीं आते। ठीक है, तो आप यहाँ से तैयारी कीजिए, मेन मेन कम से कम। ठीक है, मान लीजिए आउट ऑफ सिलेबस आ गया 25 में से 5 क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस आ गए, तो आप कम से कम 20 क्वेश्चंस तो कीजिए, कम से कम इतने तो आप में क्षमता होनी चाहिए कि 20 क्वेश्चन करें। ठीक है, तो ये हमारी 2 बुक हैं जो हमारी लेट्स एजुकेट टीम ने, ये अक्टूबर के लास्ट मंथ में आपके लिए अवेलेबल होगी। ये क्वेश्चंस बैंक हैं आपके जो अक्टूबर लास्ट में यानी कि अक्टूबर 25 तारीख के बाद आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला है आपका अकाउंट्स ऑडिट टैक्स की बुक, यूपीपीसीएल खास 2021 के लिए। इसमें आपको ऑडिटिंग अकाउंट्स टैक्स का 1000 प्लस एमसीक्यू मिलेंगे और इसमें सभी प्रीवियस एग्ज़ाम जो यूपीपीसीएल के हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर्ड होंगे। ऐसे ही एक बुक आएगी आपकी कंप्यूटर ओ लेवल की बुक, इसमें असिस्टेंट अकाउंटेंट 2021 के लिए ओ लेवल के एमसीक्यू इसमें कवर होंगे। इसमें आपका इंटरनेट टेक्नोलॉजी, नेट, डॉट नेट, मल्टीमीडिया, आईसीटी, रिसोर्स आईटी और पाइथन लैंग्वेज के भी एमसीक्यू यहाँ पे कवर होंगे। और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पे कवर होंगे। तो ये एक तरीके से आपका अच्छी खासी प्रैक्टिस है। आप अक्टूबर के महीने में अपनी तैयारी कीजिए और जब तक ये बुक आती है अक्टूबर लास्ट में, फिर इनको खरीद के आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बुक बड़ी अच्छी है, इनमें बहुत सारे एमसीक्यू आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवाने के लिए ही रखे जा रहे हैं। अभी ये बुक बन रही है, अक्टूबर लास्ट तक ये बुक बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, हमारा जो बैच है उसका टारगेट है 70+। हमारा सिर्फ अकाउंट्स ऑडिट और टैक्स का बैच है, जो इसमें हम सभी सिलेबस कंप्लीट करेंगे A to Z। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो सिलेबस दिया है उससे बच जाए, सब कुछ इसमें कवर करेंगे। बैच हमारा 21 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, डेली क्लास हो रही है, आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, आप जब चाहें इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये बैच लीजिए और अपने 75 मार्क्स यहाँ पे पक्के कीजिए। ये बैच लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, ध्यान रखिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है, आपको अपना नाम बताना है और बैच से रिलेटेड कोई भी डिटेल जाननी है तो इस पे आप मैसेज कीजिए या फिर टेलीग्राम पे हमें इस लिंक पे सर्च कीजिए। ठीक है, अगर आपको बैच ये हमारा चाहिए, जिसमें हम आपकी अकाउंट ऑडिट टैक्स की तो प्रिपरेशन कराएंगे ही, साथ में हम आपको अदर सब्जेक्ट के लिए भी गाइड करेंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में आप अरिहंत ले सकते हैं, इंग्लिश में आप पैरामाउंट ले सकते हैं, दोनों में से कोई सी भी बुक लीजिए या और कोई भी अदर बुक है जो इंग्लिश की आपको अच्छी लगती है वो आप लीजिए। बेसिक इंग्लिश आएगी, इतनी टफ नहीं आएगी, बेसिक इंग्लिश आएगी जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी या सीएचएसएल में आती है, सीएचएसएल एग्ज़ाम में आती है। इतनी टफ इंग्लिश नहीं आती, आप 25 में से ये मान के चलिए 20 नंबर आराम से कवर कर सकते हैं, आपका थोड़ा सा भी इंग्लिश अच्छा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कोई भी बुक ले लीजिए इंग्लिश की, अरिहंत ले लीजिए इंग्लिश की, पैरामाउंट ले लीजिए या और भी बुक आती हैं वो ले लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। देखिए हर चीज़ का समाधान है प्रैक्टिस के बाद। आपकी हिंदी की बात करें, हिंदी में आप लूसेंट ले लीजिए, ये हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक है लूसेंट सामान्य हिंदी, इसका मैंने पिक्चर भी लगाया हुआ है। ठीक है, इसमें आप ले लीजिए और जितने भी टॉपिक हैं आप प्रीवियस ईयर में देखिए क्या क्या टॉपिक आया है, उन टॉपिक को यहाँ पे प्रिपेयर कीजिए, इससे आपके हिंदी में बड़े अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर की। देखिए ये मेन है, यहाँ पेज 50 नंबर का आएगा और इस 50 में से जो 25 लाएगा वो लगभग 60 to 70% चांस उसके बढ़ जाते हैं कि उसका सोल्यूशन सिलेक्शन हो जाए। बाकी की डिपेंड करेगा मेरिट लिस्ट,
एक बार कंप्यूटर से आप क्रैक कर जाएं तो आपका बहुत अच्छे चांस हो जाते हैं। उसके लिए कंप्यूटर का सिलेबस जानने के लिए हमारी अदर वीडियो देखें जिसमें हमने डिटेल सिलेबस आपको दिया हुआ है। देखिए कंप्यूटर की जो बुक है वो आप सतीश जैन ले सकते हैं या गोल्ड सॉल्यूशन ले सकते हैं, दोनों में से और कोई भी बुक ले सकते हैं। हिंदी के लिए आप टी बालाजी ले सकते हैं। देखिए जो इंग्लिश मीडियम है वो टी बालाजी बिल्कुल मत लेना, इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक नहीं है, इंग्लिश मीडियम के लिए ये बुक नहीं है। ठीक है, जो इंग्लिश मीडियम से है वो ये बुक बिल्कुल भी लेके गलती मत कीजिएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है गूगल ट्रांसलेट से इन्होंने हिंदी को इंग्लिश में बदल करके लिख दिया है। ठीक है, आपको जो बुक लेनी है सतीश जैन लीजिए, बड़ी अच्छी बुक है। गोल्ड सॉल्यूशन लीजिए, बड़ी अच्छी बुक है। सतीश जैन जो बुक है वो ये वाली है, ये सतीश जैन की आईटी टूल नेटवर्किंग की है, ये वेब डिज़ाइनिंग की है। ऐसी इसकी 3 से 4 बुक आएंगी। गोल्ड सॉल्यूशन की भी आपको 4 ही बुक मिलेंगी। ये चारों बुक आपको पढ़नी है। अगर आपको कंप्यूटर में स्कोर करना है तो आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए कंप्यूटर को पढ़ना। ठीक है, कंप्यूटर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अभी से कर दीजिए। अभी से करेंगे तब जाके आपके दिसंबर तक वो कम थोड़ा बहुत आपका बढ़िया से प्रिपेयर हो जाएगा और आपके 25 नंबर आप आराम से स्कोर कर पाएंगे। घबराइए नहीं, इतना भी मुश्किल नहीं है। 11 क्वेश्चन तो इजी आते हैं और फिर 10-11 क्वेश्चन मीडियम के आते हैं और बाकी टफ आते हैं। तो आपको थोड़ा, अगर आप 2-3 बुक भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले तो आप इसमें बड़े अच्छे मार्क्स कर लेंगे। और मैं यहाँ पे एक आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी लेट्स एजुकेट चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द ही इस पे कंप्यूटर ओ लेवल का कोर्स लेके आ रहे हैं। ओ लेवल का कोर्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं और सबसे खास बात, ये आपको फ्री में मिलेगा यूट्यूब पे। ये कोर्स लगभग 12 अक्टूबर के आसपास स्टार्ट होगा। अभी हम इस कोर्स के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मटेरियल बना रहे हैं, स्टडी मैट बना रहे हैं और 12 अक्टूबर के बाद ये कोर्स आप सबके लिए अवेलेबल होगा। कंप्यूटर ओ लेवल का कंप्लीट कोर्स तो नहीं है, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस कोर्स में हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की संभावना है वो सब हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, ये कोर्स सभी के लिए फ्री रखा है हमने। कुछ लोग कह रहे थे सर आप पैसे लीजिए इसका, देखिए हम पैसे इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कंपटीशन जो है हमें पार्ट 2 में बढ़ाना है। पार्ट 2 में हमें कंपटीशन बढ़ाना है क्योंकि कंप्यूटर क्या है, टफ है, सबके लिए मुश्किल है। ये सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। ये कंपटीशन का मज़ा तभी है जब सबको बराबर रिसोर्स मिले। और कंप्यूटर ओ लेवल का को बैच का हमारा मकसद यही है कि आप सभी को बराबर रिसोर्स मिले और हम ये कर पाएँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए अगर आपको कंप्यूटर का कोर्स फ्री में करना है। ठीक है, तो आगे ही भी हम ऐसी वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, स्ट्रेटजी आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।